students, today through this video I would like to discuss how to write the pie chart in an effective manner. For writing a pie chart we have to rephrase the given question in the introduction. So let's start with the statement. The chart below gives the information about the household percentage of spending on essential goods in the China for the years 1995 and 2011. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव टू पाई चार्ट्स 1995 एंड 2011. 68% जो एक्सपेंडिचर किया गया वो किसके रिगार्डिंग है? फॉर फूड, 19% फॉर क्लोथिंग, 4% फॉर मेडिसिन एंड 9% फॉर हाउस होल्ड गुड्स. हाउएवर 2011 में क्या हुआ है? 59% फॉर फूड, 18% फॉर क्लोथिंग, 11% फॉर मेडिसिन एंड 12% फॉर हाउस होल्ड गुड. तो दोनों ही जो ईयर है वो पास के हैं, तो हम जो टास्क लिखेंगे वो पास्ट टेंस को यूज करके लिखेंगे. हाउ वी विल पैराफ्रेज द गिवन क्वेश्चन इन द इंट्रोडक्शन. यू कैन सी हियर द सप्लाइड पाई चार्ट्स गिव द इंफॉर्मेशन. पाई चार्ट्स दो हैं तो यहाँ गिव आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ध्यान रखेंगे. हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसके टर्म्स में दे रहे हैं? परसेंटेज के टर्म में दे रहा है. अबाउट द मनी विच वॉज स्पेंड. विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, इंफॉर्मेशन को स्ट्रेच करने का काम करता है. मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है. मनी का कभी मनीज नहीं होता है, इसलिए मनी के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा. विच वॉज स्पेंड, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए. बाय द पीपल, बाय प्रेपोजिशन यूज किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर बनाया है. मनी विच वॉज स्पेंट बाय द पीपल ऑफ चाइना, प्लेस आ गया यहाँ पे. ऑन वेरियस हाउस होल्ड थिंग्स, किसके ऊपर किया गया है? ऑन. ऑन क्या है? प्रेपोजिशन की, किस चीज के ऊपर एक्सपेंडिचर किया गया है. ऑन का क्या फंक्शन होता है? जो प्रेपोजिशन होते हैं ये एक सेंटेंस में नाउन का नाउन के साथ, नाउन का प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताती है. ऑन वेरियस हाउस होल्ड थिंग्स कब किया गया है? इन 1995 एंड इन 2011. तो जब भी आपने इंट्रोडक्शन लिखना है आपको 6 पैरामीटर्स को इसमें हाईलाइट करना होता है. नेम ऑफ ग्राफ, वर्ब, टर्म्स, अबाउट, प्लेस, टाइम. देन उसके बाद क्या करेंगे? बॉडी पैराग्राफ 1. आप चाहो तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और इफ यू फेस डिफिकल्टी व्हाइल मेकिंग द कंपैरिजन यू कैन राइट वन पाई चार्ट इन द बॉडी पैराग्राफ 1. हाउएवर यू कैन एक्सप्लेन द अनदर पाई चार्ट इन द बॉडी पैराग्राफ 2. सो दिस इज द गुड ऑप्शन फॉर द बिगनर्स. तो कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी क्लियरली सीन दैट इन 1995 कॉमा, यहाँ पे अपने पंक्चुएशन का ध्यान रखना है. और जब भी हम कोई ईयर लिखते हैं तो उसके साथ हमेशा इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं. Maximum money was spent by individuals in China on food with the ratio of 68. यहाँ पे मैंने रेशियो वर्ड हाईलाइट किया तो हम सिंबल यूज नहीं करेंगे. वेयर एज मैक्सिमम का ऑपोजिट क्या होता है? मिनिमम. तो कंपैरिजन के लिए कनेक्टर कौन सा यूज करेंगे? वेयर एज. अगेन वेयर एज क्या है? एक कंजंक्शन है तो इसके साथ भी कॉमा आएगा. पंक्चुएशन का ध्यान यहाँ पे भी रखना है आपको. मिनिमम परसेंटेज ऑफ इनकम वॉज यूटिलाइज्ड बाय देम. देम किसके लिए यूज किया गया? इंडिविजुअल्स के लिए. नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने प्रोनाउन यूज किया है देम. फॉर बाइंग, फॉर के साथ हमेशा जेरेंड यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को हम जेरेंड बोलते हैं. फॉर बाइंग मेडिसिन विच वाज नोटिस्ड एट 4. अब यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी मेंशन द वर्ड परसेंटेज कि मिनिमम परसेंटेज क्या था, इसलिए मैंने 4 के साथ परसेंटेज का साइन यूज नहीं किया है. For adding the new point, analyzing further, comma, a difference of 10% was seen in the expenditure of clothing and household goods. A difference of 10%. Difference देखा गया है 10% का. किसके एक्सपेंडिचर में? क्लोथिंग एंड हाउस होल्ड के. तो यहां से आप देख सकते हैं क्लोथिंग का कितना है? 19% है. हाउस होल्ड गुड्स का कितना है? 9% है. अगर हम 19 में से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं वी विल गेट द डिफरेंस ऑफ द 10. तो इन दोनों के खर्चे में कितने का डिफरेंस आया? 10% का. Moving to the another pie chart. Another pie chart reveals that in 2011, comma, again year के साथ in preposition यूज किया मैंने. 59% and 18% money was used by people for buying food items and clothes respectively. Respectively का क्या फंक्शन है कि पहले मैंने दोनों फिगर को हाईलाइट कर दिया, फिर मैंने उनके कंटेंट के सब्जेक्टिव जो एडजेक्टिव से उसको हाईलाइट करा है कि ये फूड आइटम्स है और ये क्लोथ्स है. तो रिस्पेक्टिवली बताता है कि 59% किसके लिए यूज की गई है? फूड आइटम्स के लिए, और 18% क्लोथ्स के लिए यूज की गई है. ग्लांसिंग फर्दर, कॉमा, ग्लांसिंग फर्दर, मूविंग अहेड, एनालाइजिंग फर्दर, प्रोबिंग फर्दर, यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ लिंकर्स in your writing task 1. Almost an equal proportion of income was spent by them. Again them यूज किया गया है, किसके लिए किया गया है? पीपल के लिए. ऑन मेडिसिन एंड हाउस होल्ड गुड्स. ऑलमोस्ट इक्वल क्यों बोला है? क्योंकि हाउस होल्ड गुड की जो परसेंटेज है वो 12% है, मेडिसिन की कितनी है? 11, इसलिए ऑलमोस्ट सिमिलर बोल दिया गया है. अभी करेंगे ओवरऑल.
ओवरऑल में क्या करना होता है, यू हैव टू राइट द हाईलाइटिंग फीचर ऑफ द ग्राफ। ये सब्जेक्टिव होता है, इसमें हम किसी भी फिगर को हाईलाइट नहीं करेंगे। और जो आपका ओवरऑल होता है दैट शुड बी इम्प्रेसिव, वो इम्प्रेसिव होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ओवरऑल में मैक्सिमम और मिनिमम लिख देते हैं। नहीं, मैक्सिमम मिनिमम जैसे हम जो कंटेंट होता है इसको हम बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखते हैं, इसको हम हाईलाइट करने के लिए बहुत इम्प्रेसिव वे में एक्सप्लेन करते हैं। इट इज अप टू यू, यू कैन राइट द ओवरऑल आफ्टर द इंट्रोडक्शन और यू कैन राइट इट इन द एंड। आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंट्रोडक्शन के बाद लिखते हैं यू विल गेट गुड स्कोर, अगर आप एंड में लिखते हैं तो आपका स्कोर डिडक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन राइट वेयर यू फील कंफर्टेबल, बट मेक श्योर ईदर इट शुड बी आफ्टर द इंट्रोडक्शन और इन द एंड। From the pie charts, comma, it is evident that in the given years, comma, people in China preferred में डबल आ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। preferred to spend, टू के साथ हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी ग्रामर टिप दिया मैंने आज आपको। प्रेफर करते हैं स्पेंड करना मोर मनी को, किसके ऊपर, फूड के ऊपर, दैन अदर थिंग्स के कंपैरेटिवली। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।